ने प्रारंभ किया, किंतु प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश के गद्दी संभालते ही उन्होंने प्रदेश की जनता का आशियाना को छीना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाख आवास को उन्होंने वापस कर दिया और छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भारत माता की, दंतेश्वरी माता की, बुढ़ादेव की, यहाँ के सभी देवी देवताओं की, सभी विधानसभा से आए हुए सम्मानीय मतदाताओं की, सम्मानीय हमारे नेतागण की, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण और आज भारत देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे बीच मौजूद हमारे सभी विधानसभा के प्रत्याशीगण और इस विशाल जनसभा में मौजूद हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदातागण, नेतागण, मीडिया के सम्मानीय साथियों, माताओं और बहनों, ये जो कांग्रेस की सरकार जिन्होंने 5 साल में 500 से ज्यादा घोटाले किए, ये कांग्रेस की सरकार जिन्होंने हर वर्ग के साथ दगाबाजी किया, ये सरकार जिन्होंने यहाँ के युवाओं को, यहाँ की माताओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को और यहाँ के किसानों को इनके साथ जो छल कपट किया है, 7 नवंबर को इनको जवाब देने का समय आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जन कल्याण के लिए कदम उठाए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करके छत्तीसगढ़ राज्य के वासियों को और बस्तर निवासियों को उनकी दूरी कम करके उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम किया गया और हमारे चाउरवाला बाबा ने यहाँ की जनता का भूख मिटाने का काम किया। हमारे स्कूली बच्चों को स्कूल का ड्रेस और साइकिल देने का काम किया। यहाँ के किसानों को 0% पर ऋण देने का काम किया। हमारे केंद्र सरकार की योजना बना करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे करके हमें पक्का सड़क का सौगात दिया, पक्का मकान बनाने की योजना दी, जल जीवन मिशन ला करके दिया और कोरोना काल में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का जिंदगी बचाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार एक ऐसा धोखाबाज सरकार जिन्होंने हमारे देश के निर्मित कोविड के इंजेक्शन को आम जनता के सामने भ्रम फैला करके नहीं लगाने के लिए लोगों को उकसाया गया। आज भी ये काम जारी है। गांव-गांव में कर्जा माफी
धान का कीमत बढ़ाने के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के शंका और कुशंका पैदा की जा रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मैं केशकाल विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं। वहां का विधायक पिछले 10 सालों से केशकाल विधानसभा क्षेत्र की जनता को लूटने का काम कर रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा फहरिस्त तैयार कर लिया है कि लोग जब आप उनके प्रचार प्रसार में जाते हैं तो उनको याद दिलाते हैं कि आपने किस प्रकार से यहां पर मुरुम घोटाला किया है, स्कूल मरम्मत का घोटाला किया है और ऐसे अनेकों भ्रष्टाचार और दगाबाजी किया है। 300 गांव में जाकर के 300 प्रकार का आश्वासन दिया और 300 प्रकार के झूठ बोले और जनता अब उसको वहां पर ढूंढने की काम कर रही है। आज हम सब के सब यहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। इस समय मैं आप सब लोगों को मेरी ओर से प्रणाम करता हूं और गुजारिश करता हूं कि यहां से जाने के बाद गांव के घर घर में जाकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचाकर एक ऐसे देश के निर्माता जिनकी कल्पना जो है विश्व के सभी देश स्वीकार कर रहे हैं, एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है देश में जब हम कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है और बस्तर के लोग यहां पर मौजूद जनता उस दिन का इंतजार कर रही है कि कब हमारे भगवान को, जिसको कांग्रेस और उसके कई सहयोगी साथियों ने कई सालों तक स्थापित होने नहीं दिया, प्राण प्रतिष्ठा होने नहीं दिया और भारत देश का जो गौरव है उसके साथ जो है अपमान किया गया। अब समय आ चुका है कि हम हमारे भगवान राम का, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र ला करके सरकार बनाई, आज एक भी घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ। एक बार हमारी सरकार बना के देखो, 15 साल की सरकार में गांव गांव रोड पुल पुलिया नाली मकान स्कूल क्या क्या नहीं बना। आज 5 साल में देखो रोड की स्थिति देखो, गांव में स्कूल में मास्टर नहीं है, बच्चों का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। गांव में शराब पार्टी की सरकार यहाँ से 20 कांग्रेस की सरकार बनी से प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी मन के हक एवं अधिकार मेहनत एवं पसीना के पैसा में डाका डाल दी। जे संयंत्र सुखमम लगना रही से, जे संयंत्र कोंडा गांव लगना रही से, जे संयंत्र कांकेर में लगना रही से, जे संयंत्र डौंडी लोहारा में लगना रही से, वो आदिवासी में परिवार मन के लड़का ला वहां रोजी रोजगार मिलती, वो संयंत्र के पैसा ला 700 करोड़ रुपया ला लूट के ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ले गए और अपन विधानसभा में लगा दी। आज तुम आदिवासी मन के हितैषी हो के ढोंग करत हो। आज हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पैसा ही नहीं, हमारे जो जनजाति मंत्रालय में 100 करोड़ रुपया जमा रही से, वो 100 करोड़ ला लूट के प्रदेश के मुख्यमंत्री योजना में बदलाव करके छल पूर्वक बल पूर्वक वो मतलब परिवर्तन करा के आदिवासी मन के पैसा ले गए। आखिर ये कांग्रेस की सरकार आदिवासी मन के साथ काबर ऐसे छल करत थे। आज हमारे सबो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार मन ला जवाब लेके समय आ गए हैं कांग्रेस सरकार से, एक कांग्रेस के आदमी मन से जवाब लेके समय आ गए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से जवाब लेके समय आ गए हैं। आज बस्तर कोंटा में भाई बहनी ला लेके घूमत है मना कि हम आदिवासी मन के रोजी रोजगार के संरक्षक हैं।
तो काबर ते हमार मन के आदिवासी मन के पैसा ला लूट के ले गए। मैं मंच के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनौती देता हूं कि वो बताए कि हमार आदिवासी मन के पैसा ला कैसे लूट के ते अपन विधानसभा में एक के जगह विकास करा। वो विकास के विरोधी न हो, लेकिन हमार आदिवासी क्षेत्र का पैसा रही से बस्तर से लेके कांकेर तक हर क्षेत्र के जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है वो कर पैसा रही से यहाँ एक बूटा तेंदुपत्ता नहीं हुआ तिहा ते होकर हर्बल प्लांट लगा दे। आज हम सब जानत हन कि कौन प्रकार से आप मन हमन ला लूटत हो। एक चीज और कहना चाहूँ संगी संगवारी हो, जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यवस्था करी कि हमार जल जमीन जंगल ला बचाए और हमार आदिवासी में धूल धुआं खात रहे, हमार मन के विकास के लिए वो खनिज न्यास मत के निर्माण करी, ताकि हमार जो क्षेत्र में हमार खनन क्षेत्र है वो क्षेत्र में हमार मन के विकास हो पाए। लेकिन आज मैं अपन डौंडी चलोहारा विधानसभा की बात बता दूं। डौंडी ब्लॉक जो अनुसूचित ब्लॉक है 633 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही ब्लॉक के लिए आ रही से, लेकिन वहां रे मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री सुने हो वो पूरा भेड़िया मना 633 करोड़ ला डकार दीस और आदिवासी मन के पूरा पैसा ला लूट के ले। आज एक चीज और कहना चाहूं मैं, शराबबंदी के नाम पे ये कांग्रेस के दोहरा चरित्र गंगा जल लेके कसम खाई, लेकिन जेल मंत्री ला शराब बंद करे के करोड़ों रुपया मिलते। कई जगह आप पोस्टर में देखे हो नशा मुक्त समाज बनाना है, समाज एवं कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया वो खुदे अपन घर में 4 साल तक अंग्रेजी शराब दुकान चलाई और चखना सेंटर चलाती रही। संगी संगवारी हो का ये सही है? ये कांग्रेस के चरित्र ला समझना है। ये लुटेरा मन के सरदार अगर कोई ये छत्तीसगढ़ में है तो भूपेश बघेल है, जो हमार आदिवासी मन के पैसा ला खनिज न्यास मत ला लूटत है। और मैं एक चीज और कहना चाहूँ, ये छत्तीसगढ़ के सरकार हमारे मन के छत्तीसगढ़िया मन के संस्कृति ला बचाए के एक ठोंग रस थे। हम यहाँ से लेके बस्तर तक हमारे आदिवासी मन के देवी देवता के ऊपर जो संस्कृति के साथ जो अन्याय होते, खिलवाड़ होते, वो मतलब संरक्षण कौन देते? ये प्रदेश के कांग्रेस सरकार देते, यहाँ के मुख्यमंत्री देते। आखिर इला जवाब दे के हम सब ला समय आ गए कि आदिवासी के संस्कृति और संस्कार के साथ अगर कोई खेले के प्रयास से कांग्रेस करी तो जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो निश्चित ही संगी संगवारी हो 7 तारीख के आप मन के तरफ मतदान है और हम दिवाली घलोक मनाना है। दिवाली में लक्ष्मी माता ला प्रसन्न घलोक करना है। तो 7 तारीख के आप मन लक्ष्मी माता ला प्रसन्न करे बर कौन फूल दबाए पड़ते? कमल फूल 7 तारीख के आप मन दबाहू और 12 तारीख के दिवाली मनाहू, ताकि आप मन के घर परिवार में समृद्धि हो, खुशहाली हो। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूँ, आप मन के चुनाव हो जाइए, आप मन फोन करके दूसरा जगह गलत बताओ। जब हमारे घर में समृद्धि हो, खुशहाली आ गए तो हम लोग 17 तारीख के फिर कमल में बटन दबाना है, ताकि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए। संगी संगवारी हो ये सब भावना के साथ मां दंतेश्वरी से कामना करता हूँ कि हमार पूरा ये क्षेत्र के खुशहाली बने रहे, सबके जीवन खुशमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, भारत माता की। आज कांकेर जिला मुख्यालय में हमारे यहाँ 9 विधानसभा के सभी प्रत्याशीगण उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी, यहाँ के सांसद आदरणीय मोहन मंडावी जी और मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पूरे हमारे कांकेर जिला, कोंडागांव जिला, धमतरी जिला, बालोद जिला से आए हुए समस्त यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आप सबको मालूम है कि 7 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। उनकी सोच थी कि छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास के साथ समृद्धशाली राज्य होगा और यहाँ जिस प्रकार से विकास की अपार संभावना है वो तेजी से आगे बढ़ती जाए, ये सोच करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 3 साल आपने कांग्रेसी सरकार को भी देखा, 2000 से लेके 2003 तक। उसके बाद
आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही और 15 साल में हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। लेकिन 2018 में एक कांग्रेस ने एक झूठा घोषणा पत्र करके उन्होंने बहुत सारे वादे, 36 वादों का एक पिटारा लेकर आके जनता को भरमाने का काम किया और उसमें तो कई इनके वादे अभी तक अधूरे हैं। उन्होंने बड़े बड़ी बात उन्हें कही थी, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, शराबबंदी करेंगे, आवास का निर्माण करेंगे। तमाम ऐसे बातों को लेकर के उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे बात कही थी, लेकिन घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। एक पूरे तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ से जनता को ठगने का काम किया है। आने वाला 7 तारीख का दिन निश्चित रूप से आपके माध्यम से बदलाव का दिन आ रहा है। और जिस प्रकार से हमारे 15 साल की सरकार में बहुत सारे काम हुए थे, गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हो, पिडोली की सड़क, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, आश्रम, छात्रावास के साथ साथ बहुत सारे निर्माण के काम हुए थे। गांव-गांव में सीसी सड़क, नाली का निर्माण, तमाम ऐसे विकास के काम हुए थे। लेकिन इन 5 साल में ये भूपेश बघेल की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार की घटनाएं हुई। यहाँ देखिए, इस कांकेर जिले की बात करूं, यहाँ पर बड़ा कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर डीएमएफ फंड, जो खनिज न्यास निधि का जो फंड आता है, उसमें भी भ्रष्टाचार। कांग्रेस के नेता अपने करीबी अपने कार्यकर्ताओं को दे करके उनके खेतों में बोर खनन के साथ साथ सोलर लाइट लगाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसकी जांच अब ईडी के माध्यम से हुई। हमने शिकायत भी किया है यहाँ पर। ऐसे तमाम कांग्रेस की सरकार में बहुत सारा अनियमितता और बहुत सारा जो भ्रष्टाचार की बातें आप सबको मालूम है। और जिस प्रकार से केंद्र से भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत सारी राशि उन्होंने दी। प्रधानमंत्री आवास, जिसके बारे में पूरा अपना बता रहे थे, 16 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनने थे, लेकिन उन्होंने आवास का निर्माण नहीं करवाया। जल जीवन के माध्यम से गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल देने का बड़ा निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने लिया था। वो काम भी अधूरा है, सितंबर तक पूरा होना, तो काम पूरा नहीं हो पाता। कुल मिलाकर ये कहें कि छत्तीसगढ़ में एक भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद